हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा आदमी हैं और अपने ससुराल में रहने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। माना शादी या किसी पूजा में आपको अपने पत्नी के घर अर्थात ससुराल में कुछ दिनों के लिए रहना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। अब वो बदलाव क्या है, इसके बारे में आपको कथा के माध्यम से बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे। पूरे गांव में उनका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन उनके पिता कभी भी उनकी तारीफ नहीं करते थे। बस ये कह के टाल देते कि अभी तो ये बच्चा है, कुछ नहीं जानता। एक दिन इस बात से परेशान होकर उसने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटने का फैसला किया और रात में कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंच गया। दरवाजे में पहुंचते ही उसे अंदर से अपनी माँ की आवाज आई। वो उसके पिता से इसी विषय में बात करती हुई पूछ रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान बन गया है, पूरा गांव उसकी चर्चा कर नहीं थकता, फिर वो तो आपका पुत्र है, फिर आप क्यों अपनी बेटे की प्रशंसा नहीं करते? फिर उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले कि मैं जानता हूँ वो बहुत कुशल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर इस बात का थोड़ा भी अहंकार आए, लेकिन मैं पीठ पीछे उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। ये सुनकर वो ज्ञानी पुरुष भावुक हो गया। अपने पिता से क्षमा मांगते हुए बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था और आपको मारने का ख्याल मेरे मन में आया। आप मुझे इस गलती की सजा दीजिए। पहले तो पिता ने मना किया, लेकिन बेटे के बार बार कहने के बाद उन्होंने बेटे को बोला कि बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है? बेटे ने कहा ससुराल में। तभी उसके पिता ने कहा ठीक है, अब तुम 6 महीने तक अपने ससुराल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। फिर वो ज्ञानी पुरुष अपने ससुराल चला गया। ससुराल में उसे देख उसके ससुराल वाले सभी खुश हो गए और बोले दामाद जी आ गए, उनकी खातिरदारी करो। पहले तो उस ज्ञानी पुरुष को अलग अलग तरह के पकवान दिए, लेकिन अगला दिन होते ही पकवानों की संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और खाने में बासी रोटियां मिलने लगी। और यही नहीं, अब तो उसे ससुराल वाले गाय चराने और गोबर उठाने जैसे काम कराने लगे, लेकिन उनकी पत्नी को ये सब पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने अपने पति से इस विषय में बात की कि कितने ज्ञानी होकर आप ये अपमान क्यों सह रहे हैं, चलिए हम अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि पिता को वचन जो दिया था। एक दिन वो विद्वान व्यक्ति शांत बैठे श्लोक लिख रहे थे, तभी वहाँ उनकी पत्नी आई और बोलने लगी कि आप श्लोक बना रहे हैं, मत बनाओ, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तभी वो बोले ऐसा नहीं है, मेरे एक एक श्लोक की बहुत कीमत है, चाहे तो इन्हें आजमा लो। पत्नी ये बात सुन उन श्लोक को लेकर बाजार में बेचने निकल गई। सभी वहाँ खाने पीने की वस्तु और वस्त्र आदि बेच रहे थे और वहाँ वो श्लोक बेच रही थी। जो भी आता वो श्लोक की कीमत पूछता तो वो उसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा बताती थी। धीरे धीरे सारे सामान बिक रहे थे, लेकिन उसके श्लोक एक भी नहीं बिके। तभी वहाँ राजा आया। राजा का ये नियम था कि जो भी सामान बाजार में नहीं बिका होगा वो उसे खरीद लेगा। राजा ने जब विद्वान की पत्नी को बैठे हुए देखा तो पूछने लगा कि ये तुम क्या बेच रही हो? तो उसने जवाब दिया कि ये श्लोक हैं जो मेरे पति ने लिखे हैं। राजा के कीमत पूछने पर उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा बताया। क्योंकि राजा वचनबद्ध था तो उसे उस श्लोक की मुंह मांगी कीमत चुकानी पड़ी और विद्वान की पत्नी इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही जैसे ही उसके घर वालों ने वो मुद्राएं देखी, सब फिर से पहले की तरह उस विद्वान पुरुष की सेवा में लग गए और 6 महीने पूरे होते ही वो दोनों अपने घर वापस लौट गए। तो दोस्तों, इससे ये साफ होता है कि ये दुनिया धन की सगी है। यहाँ कोई किसी का सम्मान नहीं करता, और अगर सम्मान करता भी है तो सिर्फ उसके पद का और संपत्ति का। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि वास्तविकता से लोगों को अपनाते हैं। एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, इसलिए जितनी आप दूरी बना कर रखेंगे उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।
है।